भाई सुनो जरा, आजकल की जो ये लव स्टोरीज है ना, वो मतलब एकदम आई लव यू और शादी वाले सीन पे जाके तो रहती ही नहीं है, रुकती ही नहीं है। अब सारा का सारा मामला एक क्राइम थ्रिलर की तरह बन जाता है। प्यार में अब लोग सिर्फ दिल ही नहीं हारते हैं, बल्कि एक दूसरे को मौत देकर एक दूसरे से जान भी हारते हैं। और भाई, ये किसी एक दो केस का कोई बात नहीं है, ये काफी जगह चल रहा है और ये ट्रेंड बन चुका है। तो अब खुद ही सुन लो, अच्छे से समझ आएगा। पहला मामला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का। भाई ये तो बहुत ही एकदम ही ताजा का मामला है। सोनम रघुवंशी वाला केस तो अब सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, पता भी चल गया होगा। फिल्मी सीन है एकदम। सोचो जरा, सोनम ने अपने पति राजा को उनके हनीमून पे ही टपका दिया, और वो भी अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर, और उसके साथ साथ 3 लोग और भी थे। पुलिस का कहना यह था कि इन लोगों ने शादी से पहले ही पूरा का पूरा प्लान बना लिया था। भाई अगर बना ही लिया था तो शादी क्यों की? राजा की बॉडी एक खाई में मिली थी। सोनम तो मतलब ऐसा था कि भाग ही गई थी, पर यूपी से वो भी पकड़ी गई। अब सुनो, सारे 5 लोग पकड़े गए हैं यहाँ पर, और पुलिस ये बोल रही है कि सबने अपना गुनाह भी अच्छे से कबूल कर लिया है। अब मोटिव क्या था इन लोगों का ये करने का? सोनम को राज के साथ ही रहना था। अब भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर रहना उसके साथ ही था तो उसी के साथ रहती, और प्लान यहाँ पे एंड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि प्लान कुछ ज्यादा ही बड़ा था। कहा ना मैंने, एग्जाम्पल एक नहीं है। दूसरा मामला सुनो, बैंगलोर रिंग रोड मर्डर 2003 का। बैंगलोर का रिंग रोड मर्डर जो 2003 में हुआ था, एकदम ही शॉक करने वाला केस था। इसमें एक लॉ स्टूडेंट शुभा अपने ही मंगेतर बीवी गिरीश को मरवा दिया था उसने। गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कहानी कुछ ऐसी थी कि शुभा जो थी वो गिरीश से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड अरुण वर्मा और कुछ लोगों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि 3 दिसंबर 2003 को शुभा गिरीश को डिनर के लिए जब लेके जाएगा, तो उसके बाद वो रिंग रोड पर जो एक सुनसान जगह है काफी ज्यादा, ये बोलकर उसको वहां पे ले जाएगी कि मुझे प्लेन को लैंड करते हुए देखना है। और वहीं पर जब वो लेके गई तो एक बंदे ने पीछे से गिरीश के सर पर अटैक कर दिया और वो वहीं पर चित हो गया। ये करने का क्या मुझे एक क्लियर मोटिव समझ ही नहीं आया। अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आप नहीं करती ना। और अब तीसरा और सबसे दिल दहला देने वाला केस, मेरठ का ब्लू ड्रम मर्डर केस। भाई इसके बाद तो ये ब्लू ड्रम से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा। ये केस सौरभ राजपूत नाम के एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर की निर्मम हत्या से जुड़ा है। सौरभ की वाइफ मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला पर यह आरोप था कि उन्होंने मिलकर सौरभ की हत्या की। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि हत्या के बाद सौरभ की जो बॉडी थी उसको टुकड़ों में काट दिया गया था, और टुकड़ों में काट कर एक नीले रंग के ड्रम में डाल दिया गया और उसमें सीमेंट से उसको सील कर दिया गया था। भाई और ये पूरा का पूरा जो घटना हुआ है वो उनके घर में ही हुआ था। ब्लू ड्रम से लोगों का दिल दहल गया था इसके बाद से। पर ये करने का पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी यही पता चला कि भाई उन दोनों ने ही किया था, उन दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। लेकिन मोटिव फिर क्लियर नहीं है। अगर एक इंसान के साथ आपको नहीं रहना है तो मत रहिए ना। तो भाई असली बात तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि भाई आजकल प्यार का मतलब वफा नहीं है, मौका बन चुका है ये एक। अगर रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा है, लोग थेरेपी नहीं क्राइम को चुन रहे हैं। अरे भाई छोड़ दो, तलाक ले लो, पर मारना क्या जरूरी है? किसी की जान क्यों लेनी है? और हो भी क्यों रहा है ये सब, इस पे भी थोड़ा सा एक रोशनी डालो। तो वो इसलिए हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपको पति से अपने टाइम चाहिए, और अगर कमाने वाला पति चाहिए तो उसके साथ टाइम तो नहीं आएगा ना। और तुम लोग इतनी लड़कियां इतनी फ्री क्यों हैं? औरतों के पास इतना ज्यादा टाइम क्यों है कि वो ये सब सोच रही हैं, ये सब साजिशें कर रही हैं? क्यों नहीं अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो? क्योंकि जिन छपरियों के पीछे तुम पड़े हो, छपरी लवर्स जो तुम्हारे हैं सो कॉल्ड, उनके पास तो टाइम ही टाइम इसलिए क्योंकि उनके पास एज सच करियर नहीं है। तो तुम्हें पति का पैसा चाहिए और छपरी बॉयफ्रेंड का प्यार चाहिए। तो मैं तुम लोगों को किस चीज में कोट करूं? अब लोगों को एक्चुअली डर लगने लगा है। भाई लड़की अगर जान बोले ना तो पहले कंफर्म कर लेना, कहीं ये तो नहीं बोल रही है कि भाई इधर आओ मैं तुम्हारी जान ले लेती हूँ। सच में
भाई आजकल टिंडर पे मैच मिलना खैर आसान हो गया है, पर जिंदा बचना एक शादी में लग रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किल है। भाई ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक्चुअली में एक चेतावनी है। प्यार करो पर आंख मूंद कर मत करो। और अगर कोई बोले मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, तो जरा एक बार ये चेक जरूर कर लेना कि तेरे बिना जी नहीं सकता या तुझे मार कर जीना चाहता हूँ। वो कहना क्या चाहता है, उसके पीछे का मोटिव क्लियर हो जाएगा तो शायद अपनी जान भी बचा पाओगे और दूसरे को भी जेल जाने से रोक पाओगे। बाकी तो यार अगर तुम लोगों को कुछ और समझ में आता है मोटिव, या तुम लोगों का कुछ और राय है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।